अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है लिव एंड लेट अदर्स लिव। एंड फॉर मी इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये एक छोटी सी बात और एक छोटे से जुमले ने कहीं ना कहीं हम सबकी ज़िंदगियाँ बहुत मुश्किल की हैं। हमारे सेंटर ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो चुके हैं। हमारी दिलचस्पी के मरकज़ हमसे ज़्यादा दूसरे होते हैं। हमें इसी बात की फ़िक्र लगी रहती है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों की ज़िंदगियाँ कैसे गुजर रही हैं। किसी का अगर कोई काम हो गया है तो इस बात का तजस्सुस कि कैसे हो गया, और अगर नहीं हो रहा तब भी इस बात की फ़िक्र कि क्यों नहीं हो रहा, और दूसरे को इस बात को पूछते रहना, एहसास दिलाते रहना। हालांकि हम एक मिनट के लिए सोचें खुद को भी लेकर कि कितनी चीज़ें हमारे इख्तियार में हैं। हमारी ज़िंदगियों में हर इंसान ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ हासिल करना चाहता है कि ज़िंदगी की हर नेमत मिले, शादी हो, बच्चे हों। अल्लाह ताला ने दुनिया में जितनी भी नेमतें रखी हैं हलाल और जायज़ तरीके से हर इंसान उसकी तलब करता है, और तलब करना जायज़ है। उसके लिए दुआएं करना, उसके लिए कोशिश करना कोई बुरी बात नहीं। लेकिन हर इंसान अपनी ही चादर में रहते हुए अपने वसाइल के मुताबिक, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उन चीज़ों में जद्दोजहद करता रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है कि शायद दूसरे इंसान से ज़्यादा हमें फ़िक्र है कि इसके काम हो जाएं, और अगर हो जाएं तब भी फ़िक्र कि क्यों हो गए और कैसे हो गए। अगर कोई आगे गुजर जाए तब भी इस चीज़ की परेशानी कि कोई हमसे आगे चला गया। और स्पेशली आज के सोशल मीडिया के दौर में और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के दौर में इन चीज़ों ने कुछ ज़्यादा ही कसरत इख्तियार कर ली है। कुछ हमने खुद मौके दे दिए हैं कि हर कोई हमारे घरों में झांकता रहे, बहुत ज़्यादा शेयरिंग के ज़रिए। और ये चीज़ें दूसरों को भी फैसिलिटेट करती हैं कि वो आपके घरों में, आपके पर्सनल मैटर्स में तांग झांक करते रहें और उन्हें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो एक फैक्टर तो ये है। उसके अलावा दूसरा फिजिकल फैक्टर आता है कि जब हम बहुत से ऐसे सवालात करके दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं, अगर किसी के कोई मामलात रुके हुए हैं, किसी वजह से नहीं हो रहे, तो यकीनन कोई ऐसा इंसान नहीं कि वो ना चाहे कि वो काम ना हो। चाहता भी है और उसके लिए कोशिश भी करता होगा, लेकिन बार बार इस अंदाज में सवाल करना जो कि दूसरे के लिए तकलीफ दे हो सकता है, उसको बार बार उस चीज़ का रिमाइंडर दिया जा सकता है कि वो उसकी कमज़ोरी है, वो उसका काम नहीं हो रहा तो उसमें उसका कसूर है। हालांकि किसी का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि हर काम अल्लाह ताला के हाथ में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का रिश्ता नहीं हो पा रहा, उसमें कोई डिले है, तो बार बार उस चीज़ का जिक्र करना या उस चीज़ को, उस परेशानी का इजहार करना या इस अंदाज से पूछना, ओहो क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। उस इंसान को क्या पता क्यों नहीं हो रहा, ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है ना। अपने दिए हुए तमाम वसाइल इख्तियार करते हुए इंसान कोशिश करता है, लेकिन अगर फिर भी किसी काम में देरी है तो उसमें अल्लाह ताला की मर्जी और मसलहत शामिल होती है। लेकिन ये बात हमें समझ क्यों नहीं आती, हम दुनिया पे खुदा बन के क्यों फिरते हैं। अगर किसी की औलाद नहीं होती या नहीं हो रही तो उसको बार बार इस बात का पूछना या इस बात का कहते रहना, तो क्या औलाद इंसान के इख्तियार में है? कौन इंसान नहीं चाहता कि वो औलाद की नेमत से नवाजा जाए। तो लिहाजा इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है। हमारे माशरे का बिगाड़ है इन चीज़ों में। जब हम अपने काम से काम रखेंगे, किसी से आप पूछते हैं तो आपके पूछने के अंदाज में बहुत फ़र्क होता है। पता लग जाता है कि कभी कभार कोई इंसान अगर पूछ रहा है, कोई बात कर रहा है, तो वो कंसर्न में कर रहा है और उसका अंदाज मुख्तलिफ होता है। लेकिन जब इंसान तकलीफ पहुंचाने के लिए या किसी को पिंच करने के लिए वो बातें करता है तो वो बहुत तकलीफदेह होती हैं। तो याद रखिए, उस इंसान को तो उस वक्त ज़रूर तकलीफ होती है, शायद वो कुछ अरसे तक रहे भी, लेकिन वो आपका भी उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। कहीं ना कहीं दुनिया में भी पलट कर वो अल्फाज, वो बातें आपके सामने भी आएंगी। हैं तो आप भी इंसान, क्या आप मुकम्मल हैं? हमारे सारे काम हमारे इख्तियार में तो नहीं है ना। तो अल्लाह ताला उन चीज़ों का बदला दुनिया में भी दे देता है और आखिरत तो खराब होती है। गुनाह तो हम करते हैं अपनी ज़बान से। तो हदीस में भी आता है कि तबाही और बर्बादी है उन लोगों के लिए
تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو تانے دیتے ہیں اور ان کے عیبوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو اور ایک دوسرے کی صلح کرواؤ، کہ ایسی باتیں کریں جن سے آپ دوسروں میں فائدہ نفع پہنچا سکیں، نہ کہ دوسروں کو تکلیف پہنچائیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی ٹوہ میں لگ جاتا ہے، اس کے عیبوں گناہوں کی تلاش میں لگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے گناہوں کی ٹوہ میں لگ جاتے ہیں اور اسے دنیا میں بھی رسوا کر دیتے ہیں۔ اس لیے ایک دوسروں کی زندگیوں میں اتنا انٹرفیرنس نہ کریں کہ دوسرے کی زندگی خراب ہو جائے۔ ہمارے بہت سے ایسے گھر ہوتے ہیں جب ہم پرسنلی تو کسی ایک انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور دوسرا ایلیمنٹ ہمارے معاشرے کا سب سے اہم جو کہ ایک میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، یا جب ایک کوئی نیا گھر بنتا ہے، اس میں بہت زیادہ انٹرفیرنس اس رشتے کو خراب کر دیتی ہے۔ اپنی زندگیوں میں بھی سپیس رکھیں اور دوسروں کو بھی سپیس دیں۔ اپنی تلخیاں، اپنی فرسٹریشنز نکالنے کے لیے دوسروں کی زندگیاں اور گھر خراب مت کریں، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی بہتری اور سکون کی طلب کریں اور خود کو ان چیزوں سے دور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس چیز سے تمہارا تعلق نہیں اس سے خود کو دور رکھو، ان چیزوں میں مت پڑو جس کا تم سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اس سے ہمارا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، ہمارا فوکس ڈائیورٹ ہوتا ہے۔ تو ان سب چیزوں پہ فوکس کرنے کے بجائے اٹس بیٹر ٹو ہیو یور فوکس آن یور اون لائف، سیٹ یور اون پرائیورٹیز، اون گولز۔ آپ زندگی میں کیا بہتر حاصل کر رہے ہیں؟ آپ خود میں کتنی بہتری کر رہے ہیں؟ آپ کی اپنی ذات میں، اپنے کردار میں کتنی بہتری لا پاتے ہیں؟ اور اپنے گھر، اپنے بچوں پر فوکس کیجیے۔ اور یہ گناہ چھوٹا بھی نہیں ہے۔ اس پہ ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ ایک دفعہ ایک صحابی آنکھ لگا کر کھڑکی سے دیکھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی اور انہوں نے مارنے کے لیے کنگھا پکڑا۔ اتنی دیر میں وہ صحابی وہاں سے ہٹ گئے، اور جب ان کے سامنے آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے کھڑکی پر وہ آنکھ دیکھی اور میں کنگھا پکڑ کر سیدھا مارنے والا تھا کہ وہ اس کی آنکھ میں جا کر لگتا۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اگر وہ میری آنکھ میں لگتا تو میری تو آنکھ پھوٹ کر باہر آ جاتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کی تانک جھانک کرنا، ٹوہ میں لگنا، اگر اس میں تمہاری آنکھ پھوٹ کر باہر بھی آ جاتی تو بھی مجھ پر کوئی خون بہانا ہوتا، میں اس کا کوئی بھی کمپنسیشن نہیں دیتا۔ تو سوچیے کتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ اگر اس میں کسی کو نقصان بھی پہنچا دیں، اور اگر کسی کا نقصان ہو جائے، اگر آپ کے گھر میں کوئی تانکا جھانکی کرتا ہے، کوئی ٹوہ میں لگا رہتا ہے، کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے، تو کسی کو نقصان پہنچانے کا آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ سوچنے میں یہ باتیں بہت چھوٹی چھوٹی بھی ہمیں لگتی ہیں کہ اس میں کیا ہو گیا، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل بٹ اٹ از اے بگ ڈیل۔ So make yourself conscious of these things and make your life better and let the others make their lives better۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔